हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है और ये ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है। यानी कि जो आज का लेक्चर है बेसिकली ये ग्राफ की बहुत बेसिक जो है इंफॉर्मेशन को या थ्योरी को डिस्कस करेगा, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली ग्राफ है या ग्राफ की टाइप्स क्या हो सकती हैं और डिफरेंट ग्राफ के क्या मॉडल्स हो सकते हैं, और कुछ एक दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अब अगर ग्राफ की डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं a graph G is equal to VE consists of V, a non-empty set of vertices or nodes, and E, a set of edges। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे टर्मिनल पॉइंट्स होंगे जिनको वो वर्टिसेस कहता है, यानी कि वो पॉइंट्स जिनके दरमियान में कोई लाइन कनेक्ट है, कोई लिंक है। जैसे यहाँ पर देखिए सैन फ्रांसिस्को और डेनवर के दरमियान में एक लाइन है, तो सैन फ्रांसिस्को या डेनवर क्या है, ये वर्टिसेस हैं। सैन फ्रांसिस्को एक वर्टेक्स है और एक से ज्यादा जो वर्टेक्स होते हैं उनको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलस, डेनवर, शिकागो, ये सारे के सारे वर्टिसेस हैं। तो इनके दरमियान में जो आपको लाइन नजर आ रही है ये एक एज है। अब ये लाइन जो है ये कोई रोड हो सकती है, कोई एयरलाइन का रूट हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन लिंक हो सकता है, ये कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ ग्राफ का मतलब ये है कि ग्राफ के अंदर कुछ वर्टिसेस होंगे, एक या एक से ज्यादा वर्टिसेस हो सकते हैं, और उनके दरमियान में कुछ ना कुछ एजेस कनेक्ट होंगी, कुछ लाइंस कनेक्ट होंगी। क्लियर। और ये जो वर्टिसेस हैं इनको आप टर्मिनल पॉइंट्स भी कह सकते हैं या एंड पॉइंट्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या नोड्स भी कह सकते हैं। तो ज्यादातर लोग इनको जो है वो वर्टिसेस या नोड्स जो है वो अ, उनके लिए इजी है, या थ्योरी के अंदर ज्यादातर जो ये ग्राफ थ्योरी की बुक्स हैं वो ज्यादातर इनको नोड्स या वर्टिसेस से ही जो है वो इनको लिखते हैं। अब ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक सिंपल ग्राफ हो सकता है। सिंपल ग्राफ क्या है, वो कहता है ग्राफ इन विच ईच एज कनेक्ट्स टू डिफरेंट वर्टिसेस एंड वेयर नो टू एजेस कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस। इसका क्या मतलब है कि एक एज जो है वो कनेक्ट है दो डिफरेंट वर्टिसेस में। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लें तो सैन फ्रांसिस्को और डेनवर के दरमियान में कोई और एज नहीं है, सिर्फ एक ये यूनिक ही एज है। इसी तरह लॉस एंजलस और डेनवर के दरमियान में एक ही एज है जो कि दो डिफरेंट वर्टिसेस से कनेक्ट है। ठीक है, यानी कि ये वाली अगर एज ली जाए तो इसके जो नोड्स हैं या एंड नोड्स हैं वो सैन फ्रांसिस्को डेनवर है, और ये वाली जो एज है इसके लॉस एंजलस और डेनवर है। तो ये एक सिंपल ग्राफ होगा, यानी कि सैन फ्रांसिस्को और डेनवर के दरमियान में कोई और एज नहीं है, सिर्फ एक ही एज है। या डेनवर या शिकागो के दरमियान में एक ही एज है, एक से ज्यादा एजेस नहीं है। तो ये एक सिंपल ग्राफ की एग्जांपल है। सिमिलरली मल्टीग्राफ भी है। तो मल्टीग्राफ में अगर दो नोड्स के दरमियान में एक से ज्यादा एजेस हैं तो वो एक मल्टीग्राफ की एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पिछले एग्जांपल में लॉस एंजलस और डेनवर के दरमियान में सिर्फ एक ही एज थी, या डेनवर और शिकागो के दरमियान में सिर्फ एक ही एज थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेनवर और शिकागो के दरमियान में 3 एजेस हैं और लॉस एंजलस और डेनवर के दरमियान में 2 एजेस हैं। तो ये एक मल्टीग्राफ की एग्जांपल है। सिमिलरली सूडोग्राफ भी एक टाइप है जी ग्राफ की। इसमें आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जो है मल्टीग्राफ के साथ साथ लूप्स भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं। ये लूप क्या है, ऐसे कह लें कि ये कोई ए लाइन का रूट है। ए लाइन का रूट ऐसे कह सकते हो कि एक जहाज जो है वो सैन फ्रांसिस्को से उड़ा और ऊपर घूम के दोबारा सैन फ्रांसिस्को में उतर गया, तो ये उसका रूट हो सकता है। या कोई रिंग रोड हो सकती है, या कोई फीडबैक सिस्टम हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो अगर हम सिटी की एग्जांपल लेंगे तो ये एक रोड की एग्जांपल हो सकती है, या कम्युनिकेशन लिंक की एग्जांपल हो सकती है, कोई एयरलाइन रूट की एग्जांपल हो सकता है, किसी मेट्रो ट्रेन या कह सकते हैं मेट्रो बस का कोई रूट हो सकता है। तो ये लूप बेसिकली उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और बाकी एजेस जो हैं वो तो रोड्स को ही कनेक्ट कर रही हैं, डिफरेंट सिटीज के दरमियान में, या कम्युनिकेशन लिंक्स को कनेक्ट कर रही हैं। इसी तरह ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड भी हो सकते हैं। पहले वाले जो ग्राफ थे वो अनडायरेक्टेड थे, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे ले सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को से एक रोड जा रही है लॉस एंजलस को, और एक रोड वापस आ रही है लॉस एंजलस से सैन फ्रांसिस्को को। क्लियर। या आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को से जहाज उड़ा और लॉस एंजलस गया, और लॉस एंजलस से उड़ा और जहाज वापस आ गया। ठीक है। या सैन फ्रांसिस्को से एक रास्ता है लॉस एंजलस जाने का ट्रेन का, और दूसरा एक रास्ता है ट्रेन से वापस आने का। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है। क्लियर। तो पहले वाले अनडायरेक्टेड ग्राफ थे और ये डायरेक्टेड ग्राफ है।
मिक्स ग्राफ क्या है? मिक्स ग्राफ ये है कि जिसके अंदर डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड यानी कि कुछ एजेस डायरेक्टेड हों, कुछ एजेस अनडायरेक्टेड हों, तो वो एक मिक्स ग्राफ हो जाएगा। सही है। अब आ जाए ग्राफ मॉडल्स की तरफ। तो ग्राफ मॉडल्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ये सोशल नेटवर्क का ग्राफ हो सकता है। इसमें डिफरेंट लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैन, पॉला, टॉड, कमलेश, चिंग, यानी कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं या एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जैसे आप एक फेसबुक की एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट से ये एक फेसबुक का कह लें कि फेसबुक में डिफरेंट लोगों का आपस में कनेक्शन का ग्राफ है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैन जो है वो सिर्फ कामिनी का जो है वो फ्रेंड है, ठीक है। या जैन जो है वो पोला का फ्रेंड है, लेकिन पोला कामिनी के साथ कनेक्ट है जैन की मदद से। टॉड कनेक्ट है पोला के साथ, ठीक है। और पोला कनेक्ट है जैन के साथ। तो आप कह सकते हैं टॉड जैन के साथ कनेक्ट है पोला की मदद से। सही है, समझ आ गई आपको? यानी कि एक मेरा, जैसे कि हम फेसबुक के अंदर एक म्यूचुअल फ्रेंड की एग्जांपल लेते हैं, वो आपका डायरेक्ट फ्रेंड नहीं होता, लेकिन आपके फ्रेंड का आगे से फ्रेंड होता है। तो ये इस किस्म का एक ग्राफ आपने इधर देखा, इधर से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह ये भी एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एरो लगाए हुए हैं, इसके डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। यानी कि लेट्स से कि ये सोशल मीडिया नेटवर्क है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो ब्रायन जो है वो लिंडा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और लिंडा को डिबोरा जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है, ठीक है। इसी तरह फ्रेड जो है वो डिबोरा से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सही है। तो ये कोई इन्फ्लुएंस का ग्राफ हो सकता है, या कोई ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसमें ब्रायन तो लिंडा को जानता है, लेकिन लिंडा ब्रायन को नहीं जानती। अगर आप इस एग्जांपल से ले लें, जिस तरह डिबोरा लिंडा को जानती है, लेकिन लिंडा डिबोरा को नहीं जानती। तो आप इस एग्जांपल से भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, और डायरेक्शन आपको डिफरेंट मीनिंग डिवाइस करेगा, डिपेंड करता है कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये ग्राफ बनाया। अभी आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह ग्राफ जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का भी हो सकता है, जैसे कि डिफरेंट नंबर्स के दरम्यान में टेलीफोन कॉल्स जो है वो गई हैं। जैसे इस नंबर से इस नंबर पर कुछ टेलीफोन कॉल्स गई हैं, और वापस भी इस नंबर से वापस इस नंबर पर भी कुछ टेलीफोन कॉल्स आई हैं। इसी तरह इस नंबर से इस टेलीफोन नंबर पर कॉल आई है, लेकिन वापस इस टेलीफोन नंबर से इस टेलीफोन नंबर पर कॉल नहीं गई। और अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको ये बता सकता है कि ये दोनों जो हैं नंबर्स वो आपस में कॉल्स के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब किसने किसको कॉल किया है इट डजेंट मैटर, बस हमें ये कह सकते हैं कि दोनों नंबर्स के दरमियान में एक दो तीन चार पांच दफा आपस में बात हुई है। ये पांच दफा इन्होंने फोन किया है और आपस में बात की है। किसने किसको फोन किया है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि इन दो नंबर्स के दरमियान में कुछ लिंक एस्टेब्लिश हुआ है। जबकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डायरेक्शन से हम बता सकते हैं कि किस नंबर ने किस नंबर को कॉल की है, कितनी दफा कॉल की है, और वापस उसको कितनी दफा कॉल आई है या नहीं आई। तो ये ग्राफ को, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी हम इन ग्राफ्स की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह कोई टूर्नामेंट है स्पोर्ट्स का, उसको भी ग्राफ्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की एग्जाम्पल है, जिसमें छह टीम्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, और एरो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि टीम वन जो है वो टीम टू से जीत गई है, टीम टू टीम थ्री से जीत गई है, टीम फाइव टीम जो है वो थ्री से जीत गई है। क्लियर? तो जो टीम जिस टीम से जीती है उसके सिर्फ डायरेक्शन बता दी गई है, यानी कि जो टीम हारी है उसकी तरफ एरो चला गया, और जो टीम जीती है उसकी तरफ से एरो चला गया। तो ये एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की एक एग्जाम्पल है जिसको ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह ये भी एक सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट है, जिसमें जो है वो जॉर्जिया का जो है वो स्टैनफोर्ड के साथ जो है कंपटीशन हुआ था, और जेवियर का जो है गोंजागा के साथ जो है वो कंपटीशन हुआ था। उसमें से स्टैनफोर्ड जो है वो जीत गया, और इस मैच में जेवियर जीत गया। सिमिलरली ओक्लाहामा का नॉटरी के साथ हुआ था, ठीक है जी। इसी तरह इन दोनों टीमों में से जो है वो केंटकी की जो टीम है ये जीत गई है, और फिर आगे आगे इसी तरह आगे चले गए, और इधर से भी जो ग्रुप आ रहा है, और इन दी एंड जो है वो स्टैनफोर्ड का और कनेक्टिकट का जो है आपस में फाइनल हुआ था। तो ये एक सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट की एक एग्जाम्पल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जी। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी, ड्रा द एक्वेंटेंसशिप ग्राफ। एक्वेंटेंसशिप ग्राफ का मतलब है कि ऐसा ग्राफ जिसमें लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को दोस्त हैं, पहचानते हैं। ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द टॉम
एंड पेट्रिशिया, यानी कि टॉम और पेट्रिशिया का आपस में लिंक है। टॉम एंड होप का भी आपस में लिंक है, एक दूसरे को जानते हैं, दोस्ती है। टॉम एंड सैंडी की दोस्ती है, टॉम एंड एमी की दोस्ती है, टॉम एंड मरिका की दोस्ती है, जेफ एंड पेट्रिशिया की दोस्ती है, ठीक है। जेफ एंड मैरी की दोस्ती है, इसी तरह पेट्रिशिया एंड होप की दोस्ती है, या एमी एंड होप की दोस्ती है। ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, नो ईच अदर, क्लियर, दोस्त हैं एक दूसरे के। बट नन ऑफ द अदर पेयर्स ऑफ पीपल लिस्टेड नो ईच अदर, यानी कि ऐसे लोग एक दूसरे को नहीं जानते जो कि लिस्ट में हमें नहीं बताए हुए, ठीक है। जो लिस्ट में बताए हुए हैं ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, जो लिस्ट में नहीं बताए वो नहीं जानते। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं। नोड्स क्या हैं? वो ये लोग हैं, टॉम, पेट्रिशिया, होप, सैंडी, एमी, ये ग्राफ के नोड्स हैं, ठीक है। तो हम इनको नोड्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने डिफरेंट लोगों को जो कि हमें इस लिस्ट में दिए गए थे, हमने उनके नोड्स बना लिए। अब जो लोग एक दूसरे को जानते हैं उनके दरमियान में हम एज कनेक्ट कर देंगे। जैसे टॉम पेट्रिशिया को जानता है, तो टॉम और पेट्रिशिया के दरमियान में एक एज बना देंगे। सही है, क्लियर, समझ आई। इसी तरह अगर टॉम होप को जानता है तो होप और टॉम के दरमियान में एक एज बना देंगे। अगर टॉम सैंडी को जानता है तो टॉम और सैंडी के दरमियान में हम एक एज बना देंगे। टॉम अगर एमी को जानता है तो टॉम और एमी के दरमियान में हम एक एज बना देंगे। तो इस तरह से ये एक्वेंटेंसशिप ग्राफ जो है ये हम इजीली बना सकते हैं। समझ आ गई है, क्लियर। तो इस तरह से हमने ये एक्वेंटेंसशिप जो ग्राफ है उसको हमने शो कर दिया। एक और एक्टिविटी करते हैं जी। वो कह रहा है कि जनाब आप एक इन्फ्लुएंस ग्राफ बनाएं जिसमें डिफरेंट बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी है, ठीक है जी। कंपनी के डिफरेंट बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं जी, ठीक है। जिसमें प्रेसिडेंट जो है कैन इन्फ्लुएंस द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, यानी कि प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस है डायरेक्टर ऑफ रिसर्च के ऊपर, और डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग के ऊपर भी है प्रेसिडेंट का, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर भी है, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च के ऊपर भी है। इसी तरह डायरेक्टर ऑफ रिसर्च जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस को। एक डिफरेंट मैनेजर्स या डायरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या एक बंदा दूसरे बंदे का सब ऑर्डिनेट है, उसका उसके अंडर काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे नोट्स क्या होंगे ग्राफ के? वो मैनेजर्स या वो लोग जो कि इस लिस्ट में हमें दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि यहाँ पर हैं। सही है, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, या भी जो चीफ ऑफ जो फाइनेंस ऑफिसर है। अब यहाँ पर देखें कि कौन किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन इन्फ्लुएंस द रिसर्च डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो प्रेसिडेंट से हम डायरेक्टर ऑफ रिसर्च की तरफ एक डायरेक्टेड ग्राफ बना देंगे। इस तरह वो कहता है कि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग को भी प्रेसिडेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो प्रेसिडेंट से मैंने बना दिया डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग की तरफ भी बना दिया। सही है। इसी तरह डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस है इसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जो जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है उसकी तरफ से हमने दूसरे की तरफ जिस पर इन्फ्लुएंस हो रहा है वहां पर हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया। तो एज पर द गिवन जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके मुताबिक अगर मैं सारे एरोस लगाऊं तो मैं कुछ इस तरह से एरो लगाऊंगा। अब वो कह रहा है कि जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है वो कह रहा है नो वन कैन इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो कह रहा है कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो ना किसी से इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि वो ना किसी के अंडर काम कर रहा है, और ना कोई और बंदा उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी कि ना कोई और इन सारे जो मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं इनमें से कोई भी बंदा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अंदर काम नहीं कर रहा। इसलिए चीफ जो फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफिसर है या जो फाइनेंस का ऑफिशियल है उसके लिए हमने किसी के साथ कोई भी डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड एज कनेक्ट नहीं की। क्योंकि ये इन्फ्लुएंस की बात हो रही है तो डायरेक्टेड एज पर हम जो है वो ज्यादा उसको डायरेक्टेड एज को ही प्रेफरेंस देंगे। तो कोई भी डायरेक्टेड जो है एज हमने ना सीएफओ से किसी और डायरेक्टर या मैनेजर या प्रेसिडेंट की तरफ लगाई है, ना ही किसी और मैनेजर डायरेक्टर से हमने सीएफओ की तरफ लगाई है। आई होप कि ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफ के बारे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो ग्राफ के हवाले से आती हैं, जो कि ग्राफ की डिफरेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प करती हैं, उसको हम सीखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।